गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 9th क्लास की 16वीं वर्कशीट आई है बेटा हिंदी सब्जेक्ट में। दिनांक है 11 अगस्त। बच्चों आज जो वर्कशीट आई है ये आपकी क्षितिज का चैप्टर 1 है, दो बैलों की कथा। उसमें से एक पैसेज आया है जिसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर में भी कुछ ये जो चैप्टर है दो बैलों की कथा आपके सिलेबस में भी है फर्स्ट टर्म के, और उसमें से पैसेज या क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो इस वर्कशीट को आप बहुत ध्यान से करेंगे, हो सकता है यही वर्कशीट आपके पेपर में भी पूछ ली जाए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों आज हम दो बैलों की कथा पाठ का पहला अंश पढ़कर समझेंगे। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो छोटा सा पैसेज है, अब पढ़ते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो झूरी काछी किसको बोला जाता है? जो पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, सब्जियां बेचते हैं, मतलब कुल मिला के किसान। तो झूरी जो था उसके दो बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है कि जो जानवर थे वो हीरा और मोती वो पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे, चौकस थे और डील में ऊंचे थे, तो बहुत अच्छी कदकाठी के थे। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। हीरा और मोती में क्या हो गया? भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब क्योंकि जानवर बोल तो पाते नहीं हैं, तो एक दूसरे बिना मूक भाषा में ही इशारों से क्या करते थे? आपस में बातें किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इसमें यह बोला गया है कि हम नहीं समझ सकते कि कैसे वो एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे, जबकि मनुष्य है जो अपने आप को हर किसी से श्रेष्ठ मानता है, उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि बिना कहे वो दूसरे की बात जान ले। लेकिन उनमें आपस में इतना ज़्यादा प्रेम था कि बिना कहे वो एक दूसरे की बात समझ जाते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कैसे जताते थे वो अपना प्यार? एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। तो कभी कभी जैसे वो लड़ते हैं ना, जानवर इस तरह सींग से लड़ते हैं, तो कि वो भी कभी कभी लड़ते थे, लेकिन वो लड़ते नहीं थे बल्कि वो आपस में हंसी मजाक करते थे, है ना। ऐसे वो अपने सींग भी मिला लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता। तो दोनों में क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। तो ये बहुत ही आसान सा हमारा पैसेज था। उसके हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो पहली ही पंक्ति में आया है, इसके लेखक हैं प्रेमचंद। दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? इसका उत्तर होगा चाट कर और सूंघ कर। और सेकंड प्रश्न भी है, दोनों बैल किस जाति के थे? तो पहली ही लाइन में आया है, दोनों बैल पछाई जाति के थे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उनके किसकी? जानवरों की, बैलों के स्वभाव की। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि वे दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाया करते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ये उनके स्वभाव की विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जब मैं समझा रही तब भी मैंने इसका आशय बताया था, एक बार फिर मैं बता देती हूँ। इसका उत्तर आप लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय है कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट नंबर 16 कंप्लीट होती है। सो कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।